presentation. This ठीक है। meeting is being recorded. सो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, जैसे यहाँ पे ये कंपनी वाला अगर मैं ओपन करूँ, सो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे 3 ऑप्शंस यू कैन सी। हाँ, स्क्रीन ब्लैक आ रहा है अभी। स्क्रीन ब्लैक आ रहा है, ओके। अभी भी मेरे एंड से सही आ रही है। हाँ, अभी सही आ रही। ओके। सो अभी देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे भी एक हायरार्कीज का ऑप्शन है, राइट? अभी नहीं सही हुआ, अभी नहीं सही हुआ। नेटवर्क का इशू, वो नेटवर्क की वजह से हो रखा है। अभी आ गया, अभी आ गया। ओके ओके, परफेक्ट। सो यहाँ पे देखो हायरार्कीज लिखा हुआ, राइट? सो हम लोग हायरार्कीज में बनाएंगे और ऑटोमेटिकली ये चेक ऑन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक हायरार्की का टैब भी आ जाएगा। ये हायरार्की हम लोग बीडब्ल्यू में 2 तरीके से बनाते हैं। मतलब एक तो अगर मतलब सोर्स वाला बोलता है कि हमारे इधर पे हायरार्की ऑलरेडी बना हुआ है, उसको तुम लोड कर लो, तो उसके ऊपर हम लोग जाके डेटा सोर्स, स्टैंडर्ड डेटा सोर्स रहता है। स्टैंडर्ड डेटा सोर्स और जेनरिक डेटा सोर्स क्या रहता है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अगर सोर्स सिस्टम में हायरार्की बनी हुई है, ठीक है, और बंदा बोलता है कि इसको ये लोड कर लो तुम अपने बीडब्ल्यू सिस्टम में, तो हम लोग लोड कर लेते हैं। एक ऑप्शन वो हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या, हम लोग बीडब्ल्यू में हायरार्की क्रिएट करते हैं। मोस्टली सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो ज्यादा प्रेफरेबल है, वही ज्यादा यूज होता है। ओके। फर्स्ट वाला ऑप्शन कम रहता है, वेयर द हायरार्की इज बेसिकली डिफाइंड इन द सोर्स सिस्टम। So what I'll do, क्योंकि अपना ACC सिस्टम चल नहीं रहा, so that is why I will not be able to show you the second, मतलब फर्स्ट वाला in the source system. So second वाला हम लोग देखेंगे how we can create the hierarchy in BW system itself. Okay. So अभी अगर देखो तुम यहाँ पे डेटा, so you will understand that how data look like, राइट? सो मान लो यहाँ पे जैसे ये पुणे मुंबई, मान लो यहाँ पे मैं डेजिग्नेशन वाइज हायरार्की बनाता हूँ कि सबसे पहले वीपी रहेगा, वीपी को मैनेजर रिपोर्ट करेगा, सीनियर मैनेजर रिपोर्ट करेगा, फिर डायरेक्टर रहेगा, सबसे ऊपर ऑफ कोर्स सीईओ रहेगा, सीईओ को वीपी रिपोर्ट करेगा, वीपी को फिर मैनेजर रिपोर्ट करेगा, और फिर मैनेजर सीनियर मैनेजर ऐसे करके। ओके। सो अभी देखो मैं कैसे सेट करता हूँ, ठीक है। उसके लिए एक ट्रांजेक्शन कोड होता है यहाँ पे, दैट ट्रांजेक्शन कोड इज नोन एज RSH1। ओके। सो यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ, बैक गया मैं, यहाँ पे ट्रांजेक्शन कोड होता है RSH1, एंटर करो, ठीक है। यहाँ पे ये देखो विद हायरार्की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सो यहाँ पे तुमको क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट वाले ऑप्शन पे डालना है, और यहाँ पे डालना GCOMPNY और क्लिक ऑन क्रिएट। स्पेसिफाई ए वैलिड हायरार्की ऑफ बेसिक, क्या है, जेट कंपनी नाम है, उसका नाम क्या है, जेट कंपनी था ये, क्लिक ऑन क्रिएट। हाँ ठीक है। सो अभी तुमको क्या करना है, यहाँ पे जाके इसको चेंज करना है। सबसे पहले RSH1 में जाओ, यहाँ पे जाके तुमको विद बेसिक करेंसी COMPNY एंटर, क्रिएट, स्पेसिफाई ए वैलिड बेसिक कैटेगरी। अच्छा ठीक है, सॉरी यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज वी हैव टू फर्स्ट स्पेसिफाई दिस। यहाँ पे हम लोग कंपनी का हो गया, कंपनी ये वाला, और इसको यहाँ पे हायरार्की पे यहाँ पे टिक मार्क करो। ओके। और इसको एक्टिवेट करो, ठीक है। तो यहाँ पे एक हायरार्की का देखो एक टैब भी आ गया। जब तक ये हायरार्की यहाँ पे सेट नहीं करोगे तब तक ये तुमको वहां पे क्रिएट नहीं करने देगा, रिमेम्बर दैट। जैसा कि अभी मेरे केस में हो रहा था, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पे अगर मैं अब जाता हूँ, सो अगर मैं अब यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, अब मैं अब जाऊंगा तो इट विल अलाउ मी टू एंटर। सो यहाँ पे क्लिक ऑन क्रिएट, सेशन नहीं लिया बराबर, बैक आ जाओ, वापस जाओ RSH1 में, यहाँ पे क्लिक ऑन क्रिएट। ये देखो यहाँ पे आया क्रिएट हायरार्की का ऑप्शन, पहले नहीं आ रहा था, पहले कुछ तो एरर टाइप का दे रहा था। व्हाई इट वाज गिविंग लाइक दैट, बिकॉज अपन ने हायरार्की का वहां पे टिक मार्क नहीं किया था, ठीक है। हायरार्की का नेम तो यहाँ पे हम दे देते हैं कि कंपनी डेजिग्नेशन,
ठीक है। और यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, सो यहाँ पे COFT कंपनी की स्पेलिंग गलत है सर। सी ठीक है, क्लिक ऑन कंटिन्यू। ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना, दे तो चाहिए तो नहीं चाहिए तो नहीं दो। इम्पोर्टेंट ये Okay. क्रिएट कैसे करना है, क्लिक ऑन दिस। ठीक है। ठीक है, ऐसा करके एक ओपन, सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, फोल्डर बनाते हैं। सो फोल्डर कैसे बनाते हैं, सो यहाँ पे क्रिएट टेक्स्ट नोड, ये वाला टेक्स्ट नोड। ठीक है, सो नहीं तो फिर एक काम करो, यहाँ पे डायरेक्टली ये इंसर्ट कंपनी करो यहाँ पे, और क्रिएट टेक्स्ट नोड, और इसको यहाँ पे कर दो तुम कंपनी। ओके, कंपनी डाल दो, क्लिक ऑन दिस। ये यहाँ पे नोट टाइप का देखो, फोल्डर टाइप का बन गया। ओके, अब इसके पहले जब भी हम हायरार्की बनाते हैं तो रिमेम्बर दैट कि अपने पास चीजें जो है वो अवेलेबल रहे। तो चीजें कैसे अपने पास अवेलेबल है, मतलब डेटा अपने को दिखना चाहिए। तो डेटा कैसे दिखेगा यहाँ पे, तो सबसे पहला कौन रहेगा, CEO रहेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या करो, कंपनी के अंदर, या फिर एक काम करो, इसको ना मैं एडिट करता हूँ और इसको नाम इसका CEO रखता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे CEO सबसे पहला आ गया, राइट। CEO कौन है, CEO अपनी कंपनी का, यहाँ पे CEO कौन है, सो CEO परिमला, राइट। सो व्हाट वी कैन डू इज राइट क्लिक ऑन दिस, एंड यहाँ पे अभी क्या करो तुम, यहाँ पे कंपनी इंसर्ट टेक्स्ट नोड यहाँ पे करो, सॉरी यहाँ पे ना, तो सबसे पहले इसको डालो, कौन है CEO, तो इंसर्ट कंपनी इंसर्ट है यहाँ पे, CEO इज परिमला, राइट। अरे यार सॉरी, कंपनी पे नहीं बनाना था मुझे यार, मुझे इस पे बनाना था, डेजिग्नेशन पे बनाना था, यो कंपनी का, चलो नेवर माइंड। ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड, या फिर एक काम कर दो, फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट मी टेक दिस एम्प्लॉय एन एग्जांपल। ओके, नहीं तो इसमें तुमको हो जाएगा कंफ्यूजन, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, गड़बड़ इन द सेंस कि यहाँ पे एम्प्लॉय का भी मैं हायरार्की लेता हूँ, और एम्प्लॉय का पहले डेटा देखते क्या क्या है वहाँ पे। मास्टर डेटा, तो ये इनहांस मास्टर डेटा हटा देता हूँ, करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं अभी इसका जाके मैं डेटा चेक करूंगा, एक बार एक्टिवेट होने दो इसको। हो गया एक्टिवेट। अभी एम्प्लॉय का डेटा जो है ये सही है, अदरवाइज जो कंपनी वाले में तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सो लेट मी पुट इट हियर इन द साइड। इसमें देखो 10 रिकॉर्ड्स, इफ आई गो इनसाइड दिस, डेटा गो टू कंटेंट, हाँ इसमें देखो 1001 है, इसका डेजिग्नेशन CEO है, दूसरा VP है, दोनों डायरेक्टर ऐसा। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये एम्प्लॉय के ऊपर बनाऊंगा हायरार्की। ओके, सो यहाँ पे जाओ तुम, और अभी इसको मैं बैक आता हूँ यहाँ पे। Do you want to save hierarchy? No, I'll go here with ZEMP enter, और इसको यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे डाला मैंने EMPLOYEE, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन EMP कंटिन्यू। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना अपने को, इंसर्ट टेक्स्ट नोड, क्रिएट टेक्स्ट नोड। यहाँ पे सबसे पहले क्या रहेगा, CEO, राइट, यहाँ पे भी डालो। ओके, ये कंपनी का CEO होगा। अब CEO है कौन यहाँ पे, सो राइट क्लिक ऑन दिस, गो टू एम्प्लॉय इंसर्ट। तो यहाँ पे इफ यू सी द डेटा, सो हु इज CEO, सो CEO इज एक्चुअली एम्प्लॉय नंबर 1001, राइट। सो यहाँ पे आ जाएगा एम्प्लॉय नंबर 1001 CEO। ठीक है, अरविंद आ गया, क्योंकि इसका जो टेक्स्ट है वो अरविंद है। यहाँ पे टेक्स्ट नहीं दिख रहा अगर तुमको, यहाँ पे ये क्योंकि ये एट्रीब्यूट सिर्फ दिख रहा है। ओके, आफ्टर दैट अरविंद के अंडर में कौन है, तो इसके अंडर में 2 VPs हैं, राइट। सो हाउ यू कैन डू दैट,
राइट क्लिक ऑन दिस और यहाँ पे क्रिएट टेक्स्ट नोट करो और यहाँ पे डालो इसको वीपी। ओके, अभी वीपी जो है वो कौन कौन से दो लोग हैं वीपी, यहाँ पे जाओ एम्प्लॉय इंसर्ट। सो कौन कौन है यहाँ पे वीपी, सो वीपी तुमको है 2 और 3 वाले, राइट। सो यहाँ पे क्रिएट करो 2 और 3 वाले वीपी है कौन। ओके, तो ये देखो सीईओ के नीचे वीपी आ गए, राइट। अभी ये जो तुम्हारे वीपी हैं, वीपी को डायरेक्टर, एक वीपी को सपोज डायरेक्टर रिपोर्ट करता है और दूसरे वीपी को सपोज ये दोनों मैनेजर्स रिपोर्ट करते हैं। ओके, सो अभी मैं क्या करूंगा, ये वाला जो है रोशनी जो है, रोशनी को मान लो मैंने राइट क्लिक किया यहाँ पे और क्रिएट टेक्स्ट नोट। यहाँ पे मैंने डाला DIR, यहाँ पे मैंने DIRECT डायरेक्टर, ठीक है। तो अभी रोशनी को डायरेक्टर और धर्मेंद्र को मान लो मैनेजर, तो यहाँ पे फिर से इंसर्ट और यहाँ पे MAN और MANAGER मैनेजर। ओके, यहाँ पे ठीक है। अभी डायरेक्टर कौन है, तो डायरेक्टर यहाँ पे कौन है बंदा, ये 1004 वाला। सो राइट क्लिक ऑन दिस एंड एम्प्लॉय इंसर्ट और यहाँ पे कर दो 1004 राघव इज द मैनेजर, आई मीन डायरेक्टर। ओके, और धर्मेंद्र, सो इसको मान लो 2 मैनेजर्स रिपोर्ट करते ही है। ओके, तो मैनेजर यहाँ पे है 1005 एंड 6। सो यहाँ पे आ जाएगा राइट क्लिक ऑन दिस और एम्प्लॉय इंसर्ट, यहाँ पे 1005 and 1006 both will come here, ठीक है। आफ्टर दैट द डेवलपर, 2 डेवलपर है, 2 टेस्ट इंजीनियर है। तो मान लो कि एक पर्टिकुलर मैनेजर को रजिया को जो है मान लो 2 ये तीनों रिपोर्ट करते हैं और टेस्ट इंजीनियर जो दूसरे मैनेजर को, ओके, रोहन को। तो रोहन को यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे क्रिएट टेक्स्ट नोड, यहाँ पे मान लो मैंने किया DEV और यहाँ पे मैंने किया TEVLOPE डेवलपर, ठीक है। तो मान लो रोहन को डेवलपर रिपोर्ट करता है, डेवलपर का मान लो ये 1007। सो इसको यहाँ पे करो राइट क्लिक ऑन दिस एम्प्लॉय इंसर्ट और यहाँ पे 1007 हो गया। रिया जो है इसको रिपोर्ट करती, अभी रजिया में आए तो रजिया को मान लो 3 लोग रिपोर्ट करते हैं, एम्प्लॉय इंसर्ट। सबसे पहले यहाँ पे 3 ये बना लो, मतलब यहाँ पे क्रिएट टेक्स्ट नोड, यहाँ पे करो इसको यहाँ पे करो डेव, यहाँ पे करो डेव एंड टेस्ट, ठीक है। डेवलपर एंड टेस्टर दोनों लोग हैं यहाँ पे। अब इसमें फिर यहाँ पे कौन कौन आएगा, राइट क्लिक ऑन दिस एम्प्लॉय इंसर्ट। सो यहाँ पे तुम्हारे हो जाएंगे 1007 जा चुका है, तो 8, 9 एंड 10 तो यहाँ पे डाल दो 8, 9 एंड 10 और इसके बाद, ठीक है। तो ये तुम्हारी हायरार्की बन गई। सबसे पहले सीईओ है, अगर इसको बंद करोगे यहाँ पे सीईओ है अंडर अरविंद, देन यहाँ पे वीपी है, ऐसे मैं सब यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। सो अरविंद सीईओ अंडर व्हिच 2 VPs आर देयर, रोशनी एंड धर्मेंद्र। रोशनी के अंडर में एक डायरेक्टर दैट इज राघव, धर्मेंद्र के अंडर में मैनेजर है, और मैनेजर कौन कौन मैनेजर है, रजिया है और रोहन है। रजिया के अंडर में टेस्टर है और डेवलपर है। इसको चाहिए तो 2 फोल्डर बना सकते थे, और रोहन के अंडर में एक पर्टिकुलर डेवलपर है, राइट। तो इन दिस वे यू कैन क्रिएट योर हायरार्की। सो अभी इसको क्या करना है, इसको यहाँ पे सेव करना है यार, एक्टिवेट करना है इसको, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे एक्टिवेटेड हो गया, राइट। यहाँ पे जाके तुम अभी ये यहाँ पे जाके हायरार्कीज में यू कैन गो एंड यू कैन सी द डेटा आल्सो। सो ये अपने को कहाँ से दिखा, गो टू प्रॉपर्टीज, यहाँ पे ये DDIC में जाओ, यहाँ पे एक हायरार्की टेबल देखो आया होगा। सो ये दिस वन इज हायरार्की टेबल। अगर यहाँ पे डिस्प्ले डेटा करोगे, सो यहाँ पे एंटर, ये देखो यहाँ पे आ गया तुम्हारा टेबल। सो इसका थोड़ा सा जो फॉर्मेट है थोड़ा सा अलग रहता है, नोड वगैरह क्रिएट करता है। नोड 1 पे देखो सीईओ है, उसके बाद फिर तुम्हारा जेड एम्प्लॉय आ गया। सीईओ में कौन है, 1001 है, दूसरा वीपी है, वीपी के अंडर में 2 है, 1003 और 2 है, फिर डायरेक्टर है, और डायरेक्टर के बाद फिर मैनेजर है। लाइक दिस इट हैज अपीयर्ड हियर,
ओके, सो ये हायरार्की बेसिकली हम लोग यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई द पोजीशन और टू आइडेंटिफाई द लेवल इन द सिस्टम। ठीक है। ओके तो ये इसका बेनिफिट, इसको प्रैक्टिस करो, ये मास्टर डेटा का पार्ट है, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके, और ओपन हब डेस्टिनेशन भी प्रैक्टिस करो, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर Azure or other systems integration that is only used. Okay, ओके सर। ठीक है। एनी क्वेश्चन? अच्छा, तुम लोगों का कुछ क्वेश्चन थे, राइट? सो आई कैन टेक देम नाउ। सो पहले तुम बताओ धर्मेंद्र, विच पर्टिकुलर क्वेश्चन यू हैव? वही कल मैंने वो बनाया था, क्या कहते हैं, मास्टर डाटा, तो उसके अंदर मेरे मतलब वो शो नहीं कर रहा था डाटा। अच्छा, सो देखना है अभी या फिर क्लियर हो गया डाउट? नहीं, एक बार देख भी लेते, वैसे हो तो गया है क्योंकि मैंने की फिगर बना दिया था उसके अंदर कहाँ एक, पे और है, वो कहाँ मैंने पे? सिलेक्ट कर वेयर इज दैट? ये प्रताप, जेड प्रताप। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये MID, राइट? सो इसको मैं यस सर, देखता अभी कौन कौन से। इसी को ही मैंने मास्टर डाटा भी चूज किया था। हाँ ठीक है, एड्रेस, एज, सैलरी ये नेम। सैलरी, सैलरी सैलरी मैंने अपडेट की नहीं हो फिगर रही है, डाल ऐसा दी। बोल रहे हो तुम? वैसे तो काफी कुछ अपडेट नहीं हो रहा उसके अंदर, रुको लेकिन रुको, अभी पता चला की फिगर नहीं लेना। चेक करता हूँ मैं, एक मिनट, देखते हैं डेटा लॉगिन कैसे किया। एक ही रिकॉर्ड आया था एक बार में, कौन सा रिकॉर्ड था? Let me check that. अच्छा, वो ब्लैंक वाला होगा ना, वो एक रिकॉर्ड रहता है, ये जो ब्लैंक रो रहती है। नहीं, एक रिकॉर्ड तो आया हुआ है। सैलरी, इस सैलरी अपडेट तो हुई, बट दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस ना, सैलरी मत लो उसमें, देन इट विल बी ओके। ओके ठीक है। और हाँ, दैट्स इट देन। उसके बाद तो बाकी का तो ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया हो, यू कैन टेक अ रेफरेंस ऑन दैट, सो इट शुड बी फाइन। ओके। वो की फिगर की ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था, इसकी वजह से ये गलती हो रही है ना। नहीं, की फिगर तुमने लिया था ना, ये जो वैल्यू है की यस फिगर सर, 60, तो यस सर। वो नहीं लेना है, नॉर्मल सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स में लो। ओके ओके, अब मैं नेक्स्ट बनाऊंगा उसके अंदर कैरेक्टर। ठीक है। अब मुकेश, व्हाट इज योर क्वेश्चन? मेरा सर ये है कि मैंने क्रिएट तो किया है काफी चीजें, मतलब इन्फो एरिया में आप देखो, मुझे डेल्टा लोड के लिए जब मैं जाता हूँ तो एक तो मुझे वीडियो नहीं मिल पा रहा था, तो डेल्टा और फुल लोड देखना है कि उसके जो मैंने क्रिएट किया वो सब रेडी है डेल्टा लोड के लिए या नहीं। कौन सा डेटा फ्लो है इसमें? नहीं, मेरा है मुकेश टेस्ट इन्फो एरिया में, देखिए सर। मुकेश टेस्ट इन्फो एरिया कहाँ पे है इसमें? मुकेश टेस्ट इन्फो ये है ना श्रीकांत के जस्ट नीचे, इन्फो एरिया फॉर श्रीकांत के जस्ट नीचे। ये वाला, ओके। हाँ। मतलब DSO में अभी डेटा तुम्हारा लोड हुआ क्या बराबर, या नहीं हुआ? ठीक है। सो अगर मैं अभी इस DSO में जाता हूँ, इसके मैनेजमेंट, आई विश टू सी द डेटा। सो ST, ये डेटा लोड है मेरा यहाँ पे। हाँ वही चेक कर रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है ना, तो 5 रिकॉर्ड लोड किया हो, दैट्स ओके। सो अगर तुम्हारा अभी, तुमको डेटा लोडिंग मतलब डेल्टा में क्या जानना है, ये तुम्हारा अभी देखो क्या करो तुम, ये स्टैंडर्ड डेटा सोर्स है, राइट? अभी इसको तुमको सबसे पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा ये रिक्वेस्ट, क्योंकि इनबाउंड टेबल में, राइट? एज पर द लॉजिक व्हाट हैपेंस इन द स्टैंडर्ड DSO, देयर आर 3 टेबल्स, राइट? एक्टिव टेबल, चेंज लॉग टेबल एंड योर इनबाउंड टेबल। तो अभी डेटा इनबाउंड टेबल में पड़ा हुआ है, इसको तुमको एक्टिवेट करके एक्टिव टेबल में लेके जाना पड़ेगा। उसके ऊपर एक और DSO बनाओ और उसमें तुम मैपिंग करो, उस DSO को तुम डेटा मार्ट टाइप का DSO बनाओ। ओके, सो वंस यू क्रिएट दैट पर्टिकुलर थिंग, देन इट विल बी डन। और वो जो DTP उसमें क्रिएट करोगे, उसको डेल्टा DTP बनाओ। सो इट, या इट शुड बी डन। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ एरर आता है, तो लेट मी नो। या यू वांट टू, आई मीन यू वांट टू नो मोर? इसमें मैंने रेफरेंस के लिए बनाया जो था यार, कहाँ पे, जेड मुकेश को दिखाता हूँ मैं, उसको रेफरेंस के लिए तुम यूज कर सकते हो ना, मुकेश का ये वाला। तो इसमें अगर मैं जाऊं, ये मटेरियल डेटा फ्लो,
हाँ इसमें है ना मटेरियल डेटा फ्लो में, यू कैन चेक दिस। ये अभी अगर ये मटेरियल वाला देखो तो ये स्टैंडर्ड डीएसओ होगा, और ये ऊपर वाला जो है ये स्टैंडर्ड डीएसओ है। और अगर ये दूसरा वाला चेक करोगे तो दिस विल बी डायरेक्ट अपडेट, ये अपना डेटा मार्ट टाइप। ये देखो डेटा मार्ट टाइप। एक बार डेटा सोर्स चेक कीजिए ना। तुम्हारा वाला? हाँ मेरा वाला डेटा सोर्स इन्फो टेस्ट एरिया। एडिटिंग इज नॉट सपोर्टिंग सोर्स सिस्टम फाइल, ठीक है भैया। सो ZMUK_TEST ना, सो यहाँ पे चले जाओ ZMUK_TEST। अरे यार गलत चीज डाल दिया। इसको यहाँ पे सर्च करो ZMUK। अरे ये क्या है, क्या है डेटा सोर्स का नाम? ZMUK_, अच्छा सोर्स ZMATDS है। ये तो तुमने एग्जिस्टिंग वाला यूज किया है तुम, राइट? हाँ एक एग्जिस्टिंग वाला है इसमें। हाँ तो इसमें क्या है, इसमें मतलब चेक क्या करना है? इट लुक्स फाइन, मटेरियल आईडी है, डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन है, टाइप है, और प्राइस है, और क्वांटिटी, ये सारी चीजें ली है तुमने। जैसे अभी मटेरियल डेटा फ्लो में जो सोर्स सिस्टम उसमें हम आपने मटेरियल 01 बनाया था और 02 बनाया था, हाँ हाँ राइट? हाँ। तो जब मैंने जो बनाया 09 बनाया, लेकिन दूसरा वाला जो 0 बनाना है वो चीज उसका लॉजिक में समझ नहीं आ रहा था किस लिए बनाना है, वो चीज मुझे पूछना था। कौन सा, नहीं समझा मेरे को। इसमें बोल रहे हो? हाँ इसमें? डेटा हाँ जैसे जेडमेट 02 आपने बनाया, हाँ ये वाला। हाँ हाँ तो अ, इसमें तो आपने 02 एक है और एक तो मैंने 09 बनाया था इसके रेफरेंस में ही, हाँ बट हाँ। मैंने केवल एक बनाया था। जैसे आपने जेडमेट मटेरियल ये डेल्टा लोडिंग दिखाने के लिए ना, मैट 1 से मैट 2 डेल्टा लोडिंग कैसे हो रहा है इसके लिए मैंने बनाया ना। अभी डेटा पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, बट यहाँ से यहाँ पे जो है वो सिर्फ वही रिकॉर्ड्स जाएंगे जो न्यूली क्रिएटेड है। इट विल नॉट सेंड ईच एंड एवरी रिकॉर्ड। आर यू गेटिंग मी? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही मुकेश तुम्हारी। नेटवर्क इशू होगा उनका। हाँ यार, पता नहीं किधर रहता है उसका, बहुत ही ज्यादा नेटवर्क इशू होता है। हाँ, हाँ मुकेश, मैं ये बोल रहा था कि ये दूसरा इसलिए मैंने बनाया, तुमको तो अभी एग्जांपल भी दिखाया ना, ये वाला जो है दूसरे टाइप का डीएसओ, स्टैंडर्ड डीएसओ है। और ये जो दूसरा वाला हाँ। है ये यहाँ पे देखो डेटा मार्ट टाइप का है। तो तुम कितने भी डीएसओ बना सकते हो ना, ये तीसरा बना लो वही तुम, मुझे उसी के ऊपर तुम तीसरा बना लो ना, ये स्टेजिंग ऑफ टाइप का, ये वाला स्टेजिंग डीएसओ, दैट्स ओके। वो अपने अपने ऊपर रहता है कि अपन कितने डेटा फ्लो, मतलब कितने लेयर बनाते हैं उसमें। ओके हाँ ये ठीक दो है। मैंने इसलिए बनाया हुआ है सो दैट आई कैन शो यू हाउ डेटा बेसिकली फ्लोज फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर। सो यहाँ पे डेल्टा जो है, डेल्टा मैकेनिज्म आई हैड शोन यू, इस पर्टिकुलर डीएसओ से इस पर्टिकुलर डीएसओ में डेटा वही मूव होगा जो कि चेंज होगा या फिर न्यूली क्रिएटेड होगा। जैसे अभी मान लो यहाँ से यहाँ डेटा जो है 100 रिकॉर्ड अगर इसमें है तो 100 रिकॉर्ड इसने भेज दिया। नेक्स्ट टाइम अगर मैं डेल्टा लोड चलाऊंगा तो वो 100 रिकॉर्ड नहीं भेजेगा, वो 0 रिकॉर्ड भेजेगा, क्योंकि 100 रिकॉर्ड ऑलरेडी O2 में जा चुका है। ओके हाँ तो सर उसी मुझे इसका जो एक फुल लोड और डेल्टा लोड का एक पूरा वीडियो चाहिए था, मेरे पास हाफ है, शुरू का नहीं है, वही चीज मुझे चाहिए था। पता नहीं यार, देखना पड़ेगा मेरे को भी कहाँ है, क्योंकि मोस्टली तो मैं शेयर कर ही देता हूँ। अब आई डोंट नो। हाँ मैं पूरे वीडियो चेक किया, उसमें हाफ वाला हाफ सेशन का है, आधे का नहीं है, वही शुरू के नहीं है, बीच से है। चेक करता हूँ, अगर मुझे मिलता है तो शेयर इट टू यू अगेन।
ठीक है। ठीक है मतलब कोई भी वीडियो किसी स्टूडेंट का भी हो वो मुझे शेयर कर देंगे तो देख लूंगा। हाँ हाँ ठीक है, देखता हूँ मैं। ठीक सर है हाँ बोलो। सर एक बार ये धर्मेंद्र वाली फाइल खोलना, ये जो मैंने प्रताप वाली, इसके अंदर मैंने डीटीपी ट्रिगर किया था तो मेरा डाटा मतलब 2 बार 0 0 आया था, तो ये मतलब 0 0 क्यों आ रहा, और डिलीट मैं कर रहा तो डिलीट भी नहीं हो रहा था वो। इसमें कौन से, उसमें कौन से फ्लो में? वही डाटा फ्लो में ये बनाया था मैंने, मास्टर डीएफ। हाँ यस सर, इसके अंदर ये ट्रिगर कर रहा हूँ मैं, ये क्या कहते हैं कोई भी हाँ, तो इसके अंदर मेरा डाटा 2 बार मतलब 0 0 आ रहा था, और एक बार सबसे पहली बार ट्रिगर किया था तो मैंने फर्स्ट डाटा लोड हुआ था, उसके बाद 0 0 हो रहा था। अब जीरो ही जाएगा ना, अगर कुछ चेंज नहीं करोगे तो कहाँ से रिकॉर्ड्स लेके जाएगा? अगर कुछ रिकॉर्ड ओ चेंज होगा तभी हो जाएगा ना वो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। यस। तो वो फाइल के अंदर भी शो नहीं कर रहा था, मतलब क्या कहते हैं उसको मतलब एग्जीक्यूट करते हैं फिर बाद में डिस्प्ले करते हैं चीज को, तो उसके अंदर भी कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा था, मतलब जब तक एडिट नहीं करेंगे तब तक वो रिकॉर्ड में शो नहीं करेगा। नहीं नहीं, यहाँ पे भी मास्टर डेटा एक बार जैसे लोड हो गया डेटा, तो फिर दोबारा डेटा लोड होने के लिए यू शुड हैव सम अदर रिकॉर्ड्स ना, तभी तो लोड करेगा, नहीं अच्छा तो क्या लोड करेगा? अच्छा, तो मतलब जब तक उसके अंदर एडिटिंग नहीं करेंगे, चेंज जब तक नहीं करेंगे तब तक वो 0 ही शो करेगा। एक मिनट रुको। ये दिख तो रहा है 7 रिकॉर्ड। यस सर, 7 रिकॉर्ड आ रखे हैं इसके अंदर, हाँ तो अगर इसके अंदर यहाँ लेकिन पे जाओगे, हाँ ये 7 रिकॉर्ड से ये 1 हाँ रिकॉर्ड क्यों हो गया? हाँ, यही मैं कल देख रहा था 0 0 आ रहे थे। ट्रांसफॉर्मेशन में मैपिंग किया है क्या लेकिन तुमने? यस सर, ये वाला तो ऑटोमेटिकली मैपिंग हो जाता है, वो दूसरे वाले में मैंने खुद एक मैपिंग करी थी। की फिगर की वजह से तो नहीं हो रहा, ये की नहीं फिगर नहीं मैंने नहीं, एक बना रुको दिया था रुको रुको, इसमें। अरे पहले फाइल तुम्हारी देख लो, देख लो। इसका पाथ फाइल दिखाओ मुझे इसमें। ठीक है, नेम आईडी, कि नेम ऐड द पहले क्यों सेव लिखे सेल। हो और आईडी बाद में? सीक्वेंस वो मेंटेन मैंने करना है ना, राइट? सो अगर तुम यहाँ फील्ड्स में जाओगे, पहले आईडी लिया हुआ है ना, बाद में नेम लिया हो, तो ये अच्छा तो चेंज करना पड़ेगा ना अच्छा तुमको। अच्छा अच्छा, सीक्वेंस इसकी मैटर वजह से हो करता है रहा ना। था ये। हाँ, ओके ओके, सो दैट इज ठीक द है सर, मैं अब ये रीजन। कल मैं करके करता हूँ फिर, ठीक। ये रुको, अभी नहीं तो अभी कर देते हैं, कंट्रोल एक्स, ठीक है, अभी मैं इसको सेव करता हूँ और अब मैं इसको करता हूँ लोड यहीं पर। एग्जीक्यूट नहीं किया था सर आपने? अभी वही करने जा रहा हूँ। हाँ भाई, आलू ना जा रहे हो? अरे तो आलू मंगा ले, तो बिना आलू कैसे?
ठीक है, अभी भी 7 रिकॉर्ड दिख रहे। नाउ इफ आई गो इनसाइड दिस, ये देखो आगे 7 रिकॉर्ड्स। ओके, हाँ ठीक है सर। ठीक है, ठीक सर, वो सीक्वेंस वाइज गलत हो गया था थोड़ा। ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो ये सब ओके सर। देखो तुम लोग। ओके, कल संडे, कल कितने बजे अवेलेबल रहोगे? कल इवनिंग में रखें? मुकेश, हाँ ठीक है, इवनिंग की ठीक है, कोई इशू नहीं। तो यही 5 बजे रख के नहीं ठीक रहेगा? 5 से 6। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, चलेगा। मैं मीटिंग रिक्वेस्ट भेजता हूँ। ठीक है, ठीक सर, चलो रिकॉर्डिंग भेज ओके, ये देना। रिकॉर्डिंग में शेयर कर ओके, दूंगा। ओके, बाय। ओके ओके, सर, थैंक यू। थैंक यू सर। या